नमस्ते साथियों। बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज 11th क्लास के एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ टॉपिक आपको इंडिविजुअल टॉपिक वाइज आपको डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट टॉपिक अभी यहाँ पर है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब पॉली का जो अपना कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये इनके अनुसार है कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर अरेंज किया जाता है एटम के अराउंड मोस्ट प्रोबेबल स्पेस, the space around the nucleus where probability of finding electron is maximum, तो उस जगह को ऑर्बिटल बोला जाता है। उसी में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, मान ली किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट किया जा सकता है, तो उस दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम होगा या नहीं। इसी से रिलेटेड पॉली अपना एक प्रिंसिपल दिए और उसी को बोला जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट इट इज इम्पॉसिबल दैट ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आर सेम फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए ऑर्बिटल। कहा जा रहा है इनके अनुसार कि यह असंभव है। क्या असंभव है? तो कि जो चार किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए चार क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो यह चारों क्वांटम नंबर किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्या उसका चारों क्वांटम नंबर सेम होगा? इसी के विषय में तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, he had explained that it is impossible that for all set or four quantum numbers of electron in a orbital are the same। करा किसी भी ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर जो होगा वह सेम होगा, यह असंभव है, ऐसा संभव नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो ये लिखते हैं 1s1, क्लियर। और हीलियम का हम ले लेते हैं ये 2, तो ये लिखे 1s2। कार्बन का लिख दिए हैं 1s2, 2s2, 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है गिवन एलिमेंट का। अब इसमें आपको पॉली साहब जो बताए हैं एक्सप्लेन करके, तो उस प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है या नहीं। तो हम देखिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखते हैं, चूंकि स्टेटमेंट में कहा गया कि इन ए ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल में जो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन उसका चारों क्वांटम नंबर सेम है या नहीं। आप देख लीजिए 1s2, 2p2, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन देखिए। और अगर हम यहाँ पर एक्साइट कर देते हैं इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन चला आता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसमें कि 1s ऑर्बिटल जो है, 1s में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसका चारों क्वांटम नंबर सेम है या नहीं। तो चारों क्वांटम नंबर देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो देखिए ये प्रिंसिपल ये होता है जो सेल नंबर, ये 1 लिखा हुआ है, ये होता है सेल नंबर। तो सेल नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए ये हो गया इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और ये 2 जो डाउनवर्ड स्पिन कर रहा है वो हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है। दोनों एक ही सेल में है, मतलब 1 में है, और उसी के एस सब सेल में जिसमें एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम है, ठीक है। आगे आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर
और इसी को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यह वैल्यू डिपेंड करता है, इसको L से डिनोट करते हैं L को, और ये होता है 0 से लेकर n-1। क्लियर? अगर n 1 है तो L कितना होगा, देखिए n अगर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो L इसके लिए क्या होगा, तो n-1 यानी 0 हो जाएगा। अगर L 0 है तो ये S सबसेल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन का L 0 हो गया, ये दोनों सेम हो गया। तीसरा देखना है कि होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये इसको m से डिनोट किया जाता है, m, और इसका वैल्यू डिपेंड करता है -L2 + L। ये ध्यान से देखेंगे, -L2 + L। तो L का वैल्यू आ गया आपको 0, किसके लिए, इस सब सेल के लिए, इस सेल के लिए, तो m का वैल्यू भी हो जाएगा 0। अब जैसे ही 0 हो गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो गया। अब आप बोलेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो गया, 1s और 1s, वन सेल के s सब सेल के ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है तो उसको तो देखना ही है। अब चौथा में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर तो स्पिन क्वांटम नंबर को S से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू होता है +12 एंड -12। तो ध्यान से देखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए ये एक है अपवार्ड एरो और दूसरा डाउनवार्ड एरो, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने के डायरेक्शन को बता रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा ऐसे स्पिन कर रहा है, और एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए लिखते हैं +12, क्या लिखते हैं, +12, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। तो ध्यान देना है, स्पिन क्वांटम नंबर इस ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसका डिफरेंट है, एक का +12 है, दूसरा -12 है, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ लागू हो जाता है। उन्होंने यही बोला था, किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसका चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, या और अगर ऐसा होगा तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। और कैसे असंभव है, ये यहाँ से प्रूव हो गया कि सबके लिए अगर 3 क्वांटम नंबर सही भी हो गया, मतलब सेम भी हो गया, तो चौथा क्वांटम नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा, नो डाउट। क्लियर? तो मेरे समझ से एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये देखेंगे तो अलग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर मिटा रहा, देखिए हम दूसरा क्वांटम नंबर ले लेते हैं, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्या चीज है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो सबका ऑर्बिटल डायग्राम, सबसे पहले आपको आना चाहिए ऑर्बिटल डायग्राम लिखने। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी 1 और 2, ये 3 और 4, ये 3 एंड 4, चौथा पांचवा, ये हो गया 2p6 3 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। समझ गए? आगे आगे हम जानेंगे, ये 3s2 11 12 11 12, फिर आ जाएगा 13 14 15,
16 17, ये क्लोरीन का है। तो आपको बोला जाएगा क्लोरीन के जितना नंबर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग करने के बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन एटम के 17वां इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम है या नहीं। ये चारों क्वांटम नंबर निकालिए, चारों क्वांटम नंबर आप निकालते हैं तो अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाता है तो यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ कहने से नहीं, देखना होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू, ये 3 लेते हैं, देखिए n, ये 3s3p है तो 3 हो गया, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हो जाएगा 0 1 2, ये चूंकि इसलिए कि होता है 0 से लेकर n-1, 0 to n-1, n का वैल्यू l इक्वल टू 0 to n-1। अब ध्यान रहे चूंकि p में है, 17वां इलेक्ट्रॉन p में है, तो l का वैल्यू p के लिए 1 है तो ये होगा p सबसेल, क्या होगा p सबसेल। तो इस p में 17वां इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का l का वैल्यू 1 है। अब हम यहाँ पर लेते हैं m का वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम ये होता है -l 2 + l, ध्यान रहे l का वैल्यू आपके पास 1 है, कितना है 1, तो m का वैल्यू l से ले लेंगे, l इक्वल टू 1 तो p, और ये इसके लिए भी p, इसके लिए भी, सबके लिए 1 है, तो m का वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू होगा -l 0 + l, सॉरी -1 0 + 1, -1 0 + 1। तो ध्यान रहे ये जो ऑर्बिटल है इसके लिए -1 0 + 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि l का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, m का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये चारों क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो चुका है। अब हम लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन को s से डिनोट किया जाता है। तो देखिए इसके लिए ये जो अपवार्ड एरो है जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इसके लिए हम स्पिन लेंगे +12, और ये जो डाउनवार्ड है 17वां इलेक्ट्रॉन यही है तो इसका हो जाएगा -12, समझ गए। तो इस तरह से पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ। इसमें अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में या जैसे भी हो आप पूछने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो अंत तक आप देखिए।